हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है उधर सबको? कहाँ से पढ़े थे लास्ट डे? वेस्टर्न थ्योरी क्या पढ़ा था उसमें? हाँ, SP3 डालो। SP3 डालो, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। SP3D रहा तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, और फिर SP3D2 रहा तो क्या होगा? सही है। हाँ जी, आयुष कुमार बताइए, थोड़ा कॉपी बंद कर लीजिए, फिर बताइए हमको। बताओ, अगर 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है? 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है? चार बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड शेप? स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल और शेप स्क्वायर प्लेनर, ऊपर और नीचे। सही है। अगर 3 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर रहा तो स्ट्रक्चर कैसा? तीन बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, 6 वाला हाइब्रिडाइजेशन बता दो यार, ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर में तो कुछ सोचना ही नहीं है, 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल। शेप बताओ, शेप बताओ, शेप फिर से शेप बताओ, शेप टी शेप। वेरी गुड, टी शेप। अगर मान लो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर रहा, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन बता दो। हाइब्रिडाइजेशन तो बताता है स्ट्रक्चर। sp3d, sp3d। अब बताओ, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे उसका स्ट्रक्चर बोलो। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। अब 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, शेप बताओ। टी शेप। वेरी गुड, टी शेप। 3 बॉन्ड पेयर आएगा ना बेसिकली sp3d और sp3d2 में, तो 3 के लिए टी शेप आ जाता है, 2 के लिए लीनियर आ जाता है। समझ गए? तो याद करके बैठना होगा, तब चीजें अच्छे से आगे बढ़ेगी। चलो जी, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। CO3-2 बोलो, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। बताओ। जल्दी। कार्बोनेट, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। कितना समय लगेगा? अरे बोलो जल्दी। क्या? sp2। आप लोग को आवाज आ रही है ऑनलाइन में सबको? मोनोवैलेंट 0, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, केटायन नहीं है, एनायन के लिए 2 रख दिया, 6 में 2 से डिवाइड कर दिए, 3 आ गया, 3 में sp2 हो गया आंसर। कार्बोनेट अगर आप बनाइएगा तो 3 ऑक्सीजन के साथ ऐसे 3 बॉन्ड बनेगा, जहां माइनस माइनस, ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। ठीक है। आप जब फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन देंगे ना, केमिकल बॉन्डिंग से लगभग 40% क्वेश्चन, समझे? 40% क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का। हम आपको समझा रहे हैं, आपको याद करना स्टार्ट कीजिए। आप लोग बोले थे कुछ याद करने, नहीं बोले?
फिजिक्स आज से केमिस्ट्री में। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज कुछ डाउट किसी का? कोई डाउट किसी का? आगे लिखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ब्रैकेट में लिखना MOT। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। समझिए, सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन कि आखिर ये है क्या और किस तरह से आपको नए तरीके से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बताएगा। मान लो जैसे हमारे पास H2 का फॉर्मेशन है, तो H2 का फॉर्मेशन का तरीका है कि ये हाइड्रोजन एटम है 1s1, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है 1s1। आप जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ ना कुछ पोर्शन अपना ओवरलैपिंग में इंगेज करता है, और इस ओवरलैपिंग रीजन की वजह से दोनों का न्यूक्लियस आपस में, दोनों का एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में बंधा रहता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आप पढ़े बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से। लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुआ ना, क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब हो गया जहां अब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह नहीं था, इलेक्ट्रॉन एक वेव था। आपको याद है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज इलेक्ट्रॉनिक वेव, तब जाके है ना ऑर्बिटल्स का कांसेप्ट आया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन दैट रीजन। इलेक्ट्रॉनिक वेव का एम्पलीट्यूड साई और प्रोबेबिलिटी साइज का जो आप वर्ड्स बोल रहे हैं, आपको पता है पहले से एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सब आप पढ़े। साई क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनिक वेव का एम्पलीट्यूड। साई स्क्वायर क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनिक वेव के एम्पलीट्यूड का प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को फिजिक्स के टर्म में जाओगे तो इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलप होने के साथ साथ अब आप इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह लेते हैं, और जब आप इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह लेते हैं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से आप परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जन्म हुआ। ऐसे समझो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से दोनों ही एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक वेव है, पूरा कहानी सुनो, अभी तक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक वेव, दोनों ही एटम के अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक वेव है वो आपस में सुपरइम्पोज्ड करता है टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स in which probability of finding electron is maximum around group of nuclei. In which probability of finding electron is maximum around group of nuclei, and those newly formed orbitals are called molecular orbitals. सर क्या बोल रहे हैं? अब ये बोल रहे हैं कि दोनों के मिलने के बाद एक नए तरह का सेट ऑफ ऑर्बिटल तैयार होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांसेस ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस के चारों तरफ बढ़ जाता है। The probability of finding electron is maximum around group of nuclei, and this is molecular orbital. ठीक है, molecular orbital theory के हिसाब से मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक वेव है, अब इलेक्ट्रॉन वेव है, इलेक्ट्रॉनिक वेव है, वो आपस में सुपरइम्पोज्ड करता है और एक नए तरह का ऑर्बिटल बनाता है जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस जिसको आप प्रोबेबिलिटी कहते हैं इज मैक्सिमम अराउंड ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हम लोग जो आज से पढ़ेंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होगा। हम आपको बोले कि देखो केमिकल बॉन्डिंग में है ना बहुत मेजर सेक्शन होता है क्वेश्चन का। केमिकल बॉन्डिंग का दो हिस्सा कर लीजिए, 50% क्वेश्चन एमओटी से आता है, 50% क्वेश्चन बाकी से। ठीक है, अब ये क्या है एक एक करके देखेंगे। इतना जगह छोड़ो, नीचे लिखो स्टेटमेंट। लिखो, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
formation of any molecule, during formation of any molecule, electronic wave of, during formation of any molecule, electronic wave of atomic orbitals, electronic wave of atomic orbitals superimposed on each other, superimposed on each other, superimposed on each other to form new set of orbitals, to form new set of orbitals in which the probability of finding electron, in which the probability of finding electron is maximum around group of nuclei, in which the probability of finding electron is maximum around group of nuclei, comma, these newly formed orbitals, these newly formed orbitals are known as molecular orbitals. These newly formed orbitals are known as molecular orbitals. And this whole theory is called molecular orbital theory. This whole theory is called molecular orbital theory. ठीक है, देखिए आप एक नए तरह का चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, सो बी केयरफुल, सुनना ध्यान से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हाइब्रिडाइजेशन की तरह, इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप थ्योरी में एंटर कीजिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन वही एटॉमिक ऑर्बिटल करेगा जिनके एनर्जी में कोई बहुत बड़ा का डिफरेंस ना हो, वैसा ही एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक वेव आपस में सुपरइम्पोज करेगा जिसके एनर्जी में बहुत ज्यादा का गैप ना हो उससे, पहला। दूसरा, जब हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन आपस में सुपरइम्पोज करेगा तो दो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होता है, इसलिए उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। और दूसरा बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक वेव जब मिलता है तो उसका एनर्जी बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी कम होता है। अब सर ये जो बनने का फॉर्मेशन है वो क्या है? शुरुआत का पूरा हाफ है ना, आप इसके बनाने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता कैसा है, बनता कैसे, इसके पीछे काम करें। तो सबसे पहला चीज ये है कि वैसा ही एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक वेव आपस में सुपरइम्पोज करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाता है जिनका एनर्जी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक वेव जब सुपरइम्पोज करेगा, जैसे इन दोनों का करा, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एक का नाम होगा बॉन्डिंग और एक का नाम होगा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। एंटी बॉन्डिंग उल्टा, उसमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी कम होता है। ठीक है, लिखो some important points, some important points। फर्स्ट पे लिखिए, only those electronic waves of atomic orbital superimposed to form molecular orbitals, in which
energy gap is either very small or negligible. Energy gap is either very small or negligible. ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, when two atomic orbitals combines, when two atomic orbital combines, comma, two molecular orbitals are formed, two molecular orbitals are formed, when two atomic orbitals combines, comma, two molecular orbitals are formed, in which one is called bonding molecular orbital, in which one is called bonding molecular orbital and second is called anti-bonding molecular orbital. One is called bonding molecular orbital and second is called anti-bonding molecular orbital. ठीक है, सेकेंड इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आप थोड़ा समझ, बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए इसमें का फर्स्ट सेक्शन नीचे जाके एक पढ़ो, फालतू ये एसी चल रहा, माहौल अच्छा बना हुआ, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका थ्योरी दिया गया है कि आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसको हम कहते हैं LCAO, शॉर्ट फॉर्म में LCA को लिखा रहेगा, ठीक है। LCA सुनिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वेव को पहचानिए। इलेक्ट्रॉनिक वेव क्या होता है? आप ऐसे मानिए कि जैसे आप एक जनरल वेव को लेते हैं वैसे ही आपको इलेक्ट्रॉनिक वेव ट्रीट करना है। मान लो जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वेव है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये इसका एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड को आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से बताओ, एम्पलीट्यूड को इलेक्ट्रॉनिक वेव के एम्पलीट्यूड को कैसे दिखाते हैं? साई से। साई याद है? ये साई सुनाई दे रहा है उधर ऑनलाइन में सबको? अभी आवाज आ रहा है? तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक वेव है उसका एम्पलीट्यूड को आप साई से रिप्रेजेंट करते हैं, साई, ठीक है। और जो उसका प्रोबेबिलिटी होता है मिलने का चांसेस, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं, वो होता है साई स्क्वायर। याद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़े होंगे, ठीक है। ये साई और साई स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉनिक वेव का एक इंफॉर्मेशन था बस। अब देखो यहाँ हो क्या है। फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन। आखिर इसका फॉर्मेशन कैसे होता है देखिएगा ध्यान से। आपके पास दो इलेक्ट्रॉनिक वेव है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। ये एटॉमिक ऑर्बिटल फर्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक वेव है, ऐसा है, और ये उसका एम्पलीट्यूड है साई1, और ये मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल सेकंड का इलेक्ट्रॉनिक वेव है और ये उसका एम्पलीट्यूड है साई2। अब जरा बात करो, जब ये दोनों आपस में मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने जा रहा है, तो अभी का जो फिगर हम आपके बॉडी के लिए बना रखे हैं उसमें आप देखिएगा क्रिस्ट के ऊपर क्रिस्ट आ रहा है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ, सही है। जब ये आपस में मिलेगा, इसको हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में, वेव मैकेनिक्स में कहते हैं सुपरपोजिशन इन सेम फेज, ठीक है। ये थोड़ा फिजिक्स रिलेटेड, सुपरपोजिशन इन सेम फेज।
जब आप सेम फेज में मिलाते हैं ना, तो नया जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसमें ये दोनों ऐड हो जाता है और एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। बोलो समझा? ये psi1 और psi2 दोनों ऐड होके ये नया psi हो गया, तो क्या हम लिखेंगे? psi इज इक्वल्स टू psi1 प्लस psi2। एम्पलीट्यूड बढ़ा, एम्पलीट्यूड बढ़ा तो प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज कर गया अराउंड ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांसेस बढ़ गए। ठीक है, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बिकॉज़ यहां दोनों सेम फेज में मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया तो इसको हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसी का दूसरा देखोगे ना तो ये ज्यादा और क्लियर समझ में आएगा। दूसरा देखो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन। सर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा? तुम अगर आइडिया डेवलप किया होगा तो दिमाग काम कर रहा होगा। दैट शुड बी फॉर्म्ड व्हेन electronic waves are superimposed in opposite phase. Is this clear? कैसे मिलना है? opposite phase। देखो इसका ऐसे चले, ये मान लो एटॉमिक ऑर्बिटल फर्स्ट है, ये psi1 है, फिर दूसरा अपोजिट फेज में है, ये मान लो नीचे की तरफ psi2 है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल 2 है। और जब ये दोनों मिला, अभी जो फिगर दिखाई दे रहा है उस हिसाब से देखो तो psi1 बड़ा psi2 छोटा, दोनों अपोजिट फेज में है, तो तुम्हारे हिसाब से psi1 माइनस psi2 होना चाहिए। 1 बड़ा है 2 छोटा, मान लो ये 5 है ये 2 है तो 3 ऊपर बचेगा। ये रहा psi एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहां पे जब तुम psi लिखोगे तो psi1 माइनस psi2 करोगे। बिकॉज एम्पलीट्यूड घट गया है इसलिए न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने का जो चांसेस है, जिसको आप प्रोबेबिलिटी कहते हैं, वो घटेगा। अब जरा सोच के बताना, हम जो भी बोले हैं बिना प्रूफ के नहीं बोलते, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। हम हर किसी का रीजन आपको दे देंगे। हम बोले बॉन्डिंग में न्यूक्लियस के नजदीक रहता है इलेक्ट्रॉन, कारण क्या है कि उसमें साई बढ़ गया है, इसलिए न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांसेस बढ़ गया, तो बोले न्यूक्लियस के नजदीक रहता है। फिर हम बोले थे बॉन्डिंग में एनर्जी कम होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। करेक्ट? आप ही हमको बताइए, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े थे तो न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, जैसे जैसे हम लोग लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाते हैं एनर्जी बढ़ता है या घटता है? लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में एनर्जी बढ़ता है। हायर ऑर्बिट का मतलब न्यूक्लियस से दूर, लोअर ऑर्बिट का मतलब न्यूक्लियस के नजदीक। तो अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है तो उसका एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। एंटी बॉन्डिंग क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के नजदीक मिलने का चांसेस घटा है। न्यूक्लियस के नजदीक मिलने का चांस घटा है, इसका मतलब न्यूक्लियस से दूर है, तो न्यूक्लियस से दूर है तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में? हर चीज का एक एक्सप्लेनेशन है, लोअर जो आप चैप्टर्स पढ़े पहले वहां से। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा और पाई से दिखाएंगे और एंटी बॉन्डिंग को हम लोग सिग्मा स्टार और पाई स्टार से दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, दोनों के बारे में स्टेटमेंट लिखाएंगे, फिर और आगे कहानी चलते जाएगी। इसमें कहीं किसी को कोई डाउट, कोई चीज समझने में? देख लो अच्छे से, कहीं कोई डाउट हो प्लीज आस्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा सेकंड पॉइंट है यहाँ पर? हम बोले थे उसमें सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, एक बार रिपीट कर दो। तो देखो, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल रहा है, सेम फेज में मिलेगा तो बॉन्डिंग बन जाएगा।
और वही दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक वेव अगर अपोजिट फेज में मिलेगा तो एंटी बॉन्डिंग मिलेगा। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिला, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, सेम फेज में मिला तो बॉन्डिंग बना, अपोजिट फेज में मिला तो एंटी बॉन्डिंग। समझे? जल्दी जल्दी, ठीक है। सुंदर बनाना जितना जरूरी है, फास्ट बनाना भी उतना ही जरूरी। क्या बोले? डीबीटी क्या है? नाम बोले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। एमओटी क्या है? बीएमओ क्या है? हाँ वेरी, ठीक है, शॉर्टकट सर्विस चल। ऑनलाइन वाले में हो गया? जितना जल्दी, हाँ बोलिए। क्या मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंची? हाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो जगह छोड़कर आराम से नोट करते रहना, क्या होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लिखिए, नहीं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हेडिंग देके लिखिए, ठीक है। लिखिए फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक वेव ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक वेव ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल must superimposed in same phase, must superimposed in same phase, for this electronic wave of atomic orbital, for this electronic wave of atomic orbital must superimposed in same phase। full stop। आगे लिखना probability of finding electron around group of nuclei increases, probability of finding electron around group of nuclei increases, comma energy decreases, probability of finding electron around group of nuclei increases, comma energy of electron decreases and stability increases, ठीक है। अगला लिखो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। For this electronic wave of atomic orbital, must superimposed in opposite phase,
must superimposed in opposite phase. So probability of finding electron around group of nuclei decreases. Probability of finding electron around group of nuclei decreases, comma, energy of electron increases. Energy of electron increases, comma, stability decreases. Stability decreases. थोड़ा सा आप लोग अपना माइंड सेट है स्टेबल कीजिए। देखिए आपका प्रॉब्लम क्या होता है, आप लोग है ना ऐसे इतना दिन से 2 साल से ऐसे लिखे नहीं है जैसे लिखा है, तो आप है ना उस रफ्तार में लिख नहीं पड़ते, जब कभी स्लो बोल, ठीक है। 12 में बैठ के देखना, तो स्लो बोलते हैं। और आप लोग थोड़ा परेशान इस बात में भी है कि सर वहाँ क्या यहाँ क्या लिखा हुआ। आपको सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट आप दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं ऐसा नहीं, क्योंकि ये बड़ा चीज है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले जो आप पढ़े वो गलत था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह लेके मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है आप इसको डिस्कस करें। आप यहाँ इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह लेते हैं, सेम फेज में मिलाते हैं बॉन्डिंग बनता है, अपोजिट फेज में मिलाते हैं एंटी बॉन्डिंग बनता है। जब सेम फेज में मिलाते हैं तो न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांसेस बढ़ता है, एनर्जी घटता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता। जब आप अपोजिट फेज में मिलाते हैं न्यूक्लियस के अगल बगल इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांसेस कम होता है, न्यूक्लियस से दूर ज्यादा होता है। तो न्यूक्लियस से दूर ज्यादा होने की वजह से एनर्जी बढ़ जाता है और स्टेबिलिटी घट जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब आप देखिए छोटा छोटा चीज को आप देखते चलिए, बेहतरीन टॉपिक है आपके पास। मान लीजिए जैसे इस एक्सिस पे आप एनर्जी को दिखा रहे, आपके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है यहाँ और एक एटॉमिक ऑर्बिटल है यहाँ। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल। मान लो इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से ये बना है तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है। अब तुम देखो जब ये दोनों सेम फेज में मिला होगा, क्रिस्ट के साथ क्रिस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ, तो एनर्जी घटा होगा। तो ये जो बना वो बॉन्डिंग है, और जब अपोजिट फेज में मिला होगा एनर्जी बढ़ा होगा, ये बना वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसी चीजें चलती हैं। हाँ, अब आज अभी जो आप इसके बाद देखने जा रहे हैं वो ये है कि अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिला रहे हैं, सेम फेज अपोजिट फेज, सेम फेज अपोजिट फेज, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है वो क्या बनेगा और कैसा दिखेगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बहुत ध्यान से देखिए। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, एक सिग्मा और एक पाई। सिग्मा कैसे बनेगा तो इन टू इन से, और पाई कैसे बनेगा साइडवेज से। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन से कॉन्सेप्ट आता है। तो सबसे पहला है 1s एंड 1s। अब s तो एक ही जैसा होता है ना, तो जो 1s में पढ़ोगे वही 2s में भी पढ़ोगे। ठीक है, और ये क्या बन रहा है तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन। सर कैसे होता है, जरा गौर से देखो, समझो। ये आपके पास है 1s, मान लीजिए हम 1s लिखते हैं, आप 2s भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1s और 2s एक ही जैसा, ये भी है 1s। अब इन दोनों को अगर आप सेम फेज में मिला दिए तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अपोजिट फेज में मिला दिए तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। सर इसमें सेम फेज अपोजिट फेज तो समझे में नहीं आएगा, बिल्कुल सही। ठीक है,
आप क्या मानो कि प्लस प्लस है, प्लस प्लस मिला तो सेम फेस। यहाँ पे प्लस क्या करता है ना, अभी देखो, अब इसमें क्रेस्ट और ट्रफ बनाना मुश्किल है, तो प्लस से आप क्रेस्ट को मान लेंगे, ट्रफ से क्या, माइनस से क्या करेंगे, ट्रफ को मानेंगे। आप मानिए कि दोनों का प्लस प्लस मिला तो शेप ऐसा बन के उभर के सामने आता है। जो आप शुरुआत में एकदम स्ट्रक्चर देखे थे वो यही था। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांसेस ज्यादा है। ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब एक का प्लस दूसरे के माइनस से मिलेगा तो वो ऐसा होगा, ऐसा। यहाँ एक का न्यूक्लियस है, यहाँ दूसरे का न्यूक्लियस है, और ये है हम लोगों का, ये जैसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग। ये है सिग्मा 1s, सिग्मा 1s का शेप, और ये है सिग्मा स्टार 1s। स्टार लगा, इसका मतलब बताओ, एंटी बॉन्डिंग, बिना स्टार के बॉन्डिंग। क्लियर है? तो अभी आप इसको ऐसे समझे, अभी अगर आप 1s लिए थे तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, अगर आप इसी पे 2s ले लेते हैं तो इसका नाम होता सिग्मा 2s और इसका नाम होता सिग्मा स्टार 2s। चलो, इसमें कुछ दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये वाला बात नहीं समझे, पूछो, जिनको जो डाउट है पूछ लो फटाफट। 1s 2s में नहीं होता क्योंकि उनके बीच एनर्जी का गैप है, शुरुआत में बोल दिया गया, वही आएगा जिसका एनर्जी लेवल सेम। हाँ, दोनों आंसर मतलब हाँ, कोई समझ पा रहा होगा बताओ, मतलब वो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है भाई। किसका? इसका? ये तो पढ़ाई हो रहा है, इसका आंसर क्या? 1s का आंसर क्या लिखोगे? क्वेश्चन तो बोलो। हाँ, वो ये हमको नहीं समझ रहा था, वो ये उसका नाम हुआ सर 1s बनेगा तब लिखेंगे सिग्मा 1s और ये बॉन्डिंग। हाँ, और 2s बनेगा तब लिखेंगे सिग्मा 2s बॉन्डिंग। हाँ, अब वो ये और बस स्लैश लगा तो अपना बोलो किसका आंसर, उसका आंसर, किसका आंसर? 1s आपस में मिला तो क्या बना, ये क्वेश्चन है। तो बोलना कि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग दोनों बना। बॉन्डिंग जो बना उसका नाम हुआ सिग्मा 1s और जो एंटी बॉन्डिंग बना उसका नाम एक बात हम आपको होता है सबको, जो जज साहब होते हैं ना, जो केस मुकदमा देखते हैं, उनको पहला दिन पता होता मुजरिम कौन। घास खा के तो गया नहीं, लेकिन फिर भी नई याचिका कलू का साल पे साल कानून गंदा होता है, वो क्या करता है, उनको पहला दिन पता है कि कौन किसको मारा, कौन बदमाश है, कौन सही। ठीक है, तो तुम जैसे ही सोचता है ना, हमको लगभग पता होता है कि हाँ तुम क्या सोचो, लेकिन जब तक तुम लाइन नहीं बोलेगा उसको इसको फलना चिलना सबको बुझाता नहीं। समझ? अब देखो यहाँ दूसरे नहीं बताएंगे ना, तुम्हारा आदत वही रहेगा, उसको कौन है, उसको उसको कौन, या तो 1s के साथ 1s है या 2s के साथ 2s। कितना सिंपल सामने, सर 1s और 1s मिलेगा तो सर ये जो बनेगा उसका आंसर क्या लिखें, कितना सिंपल क्वेश्चन, यही तो पूछ रहा शुरू से। ठीक है, ले उसको इसको उधर उधर। चलो देखो दूसरा, 2pz एंड 2pz, 2pz और 2pz, z हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सेस होता है, ये ऐसा। तो z हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो बताओ इसमें सिग्मा बन रहा है कि पाई?
सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। खेल यहाँ देखिएगा, समझ में और अच्छा है, गोल में तो बुझाता नहीं। देखो ये है p ऑर्बिटल, फिर ये है 2pz ऑर्बिटल, ये है 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी है 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल। अब बताओ यहाँ पे हम ये कैसे दिखाएं कि दोनों सेम फेज में मिल रहा है। तो साइन बोला टेंशन नहीं लीजिए, इसको प्लस और इसको माइनस दिखाइए और इसको प्लस और इसको माइनस दिखाइए, अब दोनों को नजदीक लाइए तो बोलिएगा ना प्लस प्लस के साथ मिल रहा है, तो बोल रहे हैं आप इनडायरेक्टली क्रिस्ट क्रिस्ट के साथ मिल रहा है, तो सेम फेज। तो बताओ बॉन्डिंग बना क्या एंटी बॉन्डिंग? तो बना यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसका शेप ऐसा है, यहाँ एक न्यूक्लियस, यहाँ दूसरा न्यूक्लियस, यहाँ बीच में प्लस, ये माइनस, एंड दिस इज सिग्मा 2pz, इसका नाम होगा सिग्मा 2pz। बोलो समझ में आया सबको? सिग्मा 2pz। अब सर अगर इसमें ऐसा हो, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों सही लिखे? तो वो कैसे पता चल गया कि ये दोनों अपोजिट फेज में मिलने जा रहा है? एक का प्लस दूसरे के माइनस से मिल रहा है, तो अपोजिट फेज। तो अपोजिट फेज में होता ये है कि इधर का ये जो शेप है वो घट जाता है लाइक दैट। ये पीछे वाला माइनस बड़ा, ये प्लस छोटा, ये माइनस ये प्लस। दिस इज सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। समझ में आ रहा है यहाँ तक? स्टार लगा मतलब एंटी बॉन्डिंग। अब बोलो इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको इसको देखो। अपोजिट फेज मिलना मतलब आपको दिखाना पड़ेगा कि उसका प्रोबेबिलिटी जो न्यूक्लियस के चारों तरफ मिलने का है वो घटा है। तो यहाँ घटा हुआ चीज आप कैसे दिखाएंगे? तो साइज को छोटा कर दिया जाता है और जिधर बढ़ाना है उधर बड़ा कर दिया जाता है, ठीक है? यहाँ बढ़ाना है बड़ा कर दिए, यहाँ घटाना है, समझ गए? यहाँ पे घटाना है अपोजिट फेज में, तो इसको छोटा कर दिया, दूसरा बड़ा कर दिया। क्लियर है? तो ये दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए 2pz आगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सिग्मा बन गया, तो अब तो x या y मिलेगा और साइडवेज ओवरलैप होगा। तो साइडवेज जब उनका आपस में सुपरइम्पोजिशन होता है तो बनता है पाई। देखिए अब आगे जो लिख रहे हैं वो मिल रहा है 2px एंड 2px या फिर 2py एंड 2py, और इनसे मिलके बनता है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है? समझना बहुत ध्यान से, छोटा छोटा थोड़ा बढ़ाना है ताकि यहीं पे खत्म हो जाए। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस दोनों आपस में आया, साइडवेज ओवरलैप किया। बोलो बॉन्डिंग बनेगा कि एंटी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग बनेगा, क्योंकि प्लस के साथ प्लस मिल रहा है, सेम फेज में मिल रहा है, सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो इसका शेप कैसा होता है? बीच का दोनों न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांसेस ऊपर प्लस फॉर्म में दिखा दो, इलेक्ट्रॉन के नीचे निकलने का चांसेस नीचे माइनस फॉर्म में दिखा दो। दिस इज पाई, दिस इज पाई 2px और पाई 2py, दोनों में से कोई भी ड्रॉ। अगर x x लोगे तो x आएगा, अगर y y लोगे तो y। ठीक है? अब जरा अपोजिट फेज वाला यहां देखना, ये लास्ट है, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, बना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे पता चला एंटी बॉन्डिंग है? अपोजिट फेज में था और इसका शेप ऐसा दूर हो जाता है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस दूर हो जाता है। और ये जो बना हुआ है पाई स्टार 2px या फिर पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py।
आराम से देखिए इसको, कहीं कोई भी डाउट है कि सर ये बना कैसे, प्लीज आस्क, क्योंकि आगे जो भी आप पढ़ेंगे उसका फंडामेंटल यही है। हर जगह जितना भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, सबके बनने के पीछे का थ्योरी वेव्स का सुपरइम्पोजिशन है। अगर वेव सेम फेज में मिला तो बॉन्डिंग बन गया, क्रिस्ट के साथ क्रिस्ट, कप के साथ कप, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। और अगर अपोजिट फेज में मिला तो एंटी बॉन्डिंग बन गया। अब आप जो बोलते हैं कि सर ये फाइनल वाला शेप कैसे बनाते हैं आप, ये हम नहीं बनाते हैं, ये साइंस दे के गया है, बोला ये बनेगा, हम वही बनाते हैं। आप जैसे पी ऑर्बिटल डम्बल्ड बनाते हैं, ये आप या हम थोड़ी ना बनाए। साइंस जब डेवलप हुआ बोला कि नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इसी शेप में जाता है, तो आप वही बनाते हैं। तो हम लोग भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वही शेप बनाते हैं जिसमें देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांसेस यहाँ ज्यादा है, तो उसी शेप को बनाया जाता है। ठीक है, उसके पीछे एक लॉजिक चलता है। हाँ कि देखो प्लस प्लस मिल रहा है इसलिए बढ़ गया, प्लस माइनस मिल रहा है इसलिए घट गया, लेकिन बनाते तो वही है जो साइंस दिया। ठीक है, नोट करो अच्छे से, कहीं डाउट हो फिर पूछो, जल्दी जल्दी करो। देखिए जो भी आपके पास अभी प्लेन बना हुआ ना, जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना हुआ, सब में गौर करें, क्या यहाँ पे ये वो प्लेन है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांसेस 0 है? तो ये एक नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन, दैट पर्टिकुलर प्लेन इन व्हिच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, ऑलमोस्ट 0 और नेग्लिजिबल। क्या इस केस में कोई एक प्लेन है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता? नहीं, ऐसा नहीं। इस केस में देख के बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांसेस किसी प्लेन में 0 बना सकते हो आप? नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ फिर बना सकते हो ना एक, ये है नोडल प्लेन। ठीक है, बताओ इस केस में बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, ये रहा हॉरिजॉन्टल, दिस इज नोडल प्लेन। और इस केस में ऐसा 2 बना सकते हो, कितना? 2 नोडल प्लेन। तो अगर होगा ना तो प्रीवियस फिगर में इसको भी मैनेज कर लेना हल्के हाथों। ठीक है, हल्का हल्का ड्रॉ करना, मेन फिगर डिस्टर्ब ना हो, थोड़ा ऐसे ऐसे हल्का सा लाइन, नोडल प्लेन नोडल प्लेन नोडल प्लेन। हो गया सभी का? हो गया जी, ऑनलाइन वाले लोग का हो गया सब? आगे आइए हम लोग मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन का फिलिंग है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग आप किस रूल के हिसाब से, किस रूल के नियम से आप करते हैं? अब्बा प्रिंसिपल, क्या बोलता है अब्बा प्रिंसिपल? इसका एनर्जी पहले होता है और कुछ तो मतलब अब्बा प्रिंसिपल का एक सिंपल सा चीज है, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग सबसे पहले है ना लोएस्ट एनर्जी लेवल से स्टार्ट होता है, उन एटॉमिक ऑर्बिटल में पहले होता है जिसका एनर्जी कम होता है, और अगर वो भर गया तो फिर आगे फिर आगे फिर आगे। ठीक है, इनको क्वेश्चन का आंसर देते जाइएगा हमको। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख पाते हो? 2। करेक्ट। पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रखते हो? कितना? पी ऑर्बिटल में भी आप 2 ही इलेक्ट्रॉन रखते हो। डी ऑर्बिटल में कितना रखते हो? नहीं, 2 ही रखते हो। और एफ में कितना रखते हो? सच्चा नहीं, 2 ही रखते। एक्चुअली आप है ना सबसेल को ऑर्बिटल पढ़ते हैं, आप एस सबसेल और एस ऑर्बिटल से पहले कंफ्यूज होते हैं और फिर उसी को सब में लगाते हैं। एस सबसेल के अंदर एक ही एस ऑर्बिटल है, इसलिए एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। हर ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्बिटल हो, एस पी डी एफ कोई भी। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, हर किसी में 2-2 आप रख सकते हो, इसलिए पी सबसेल में मैक्सिमम 6 रख सकते हो। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, हर ऑर्बिटल में 2-2 रख सकते हो, इसलिए डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। एफ में 7, 14। बात समझ में आया? ऑर्बिटल चाहे कोई भी हो, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? 2। ठीक है, अब सबसेल के हिसाब से उसके अंदर ऑर्बिटल का नंबर बदलता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आप उस सबसेल में रखते हैं वो बदलता है। ठीक है, पी में मैक्सिमम 6, डी में 10, एफ में 14, एस में 2। एस से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है तो क्लियर। ठीक है, ऑर्बिटल अलग चीज है, सबसेल अलग चीज है, सेल अलग चीज है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो भी बना, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जो भी बना, सब में मैक्सिमम आप 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, किसी में भी 2। अब आपको जो आपके स्कूल लेवल से लेके कंपटीशन लेवल तक का जितना भी क्वेश्चन है, सबके लिए आपको 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल अप करने का तरीका डेवलप करना है, जिसको 2 पार्ट में आपके सामने रखा गया है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल्स टू 14, यहाँ पी सबसेल का आपस में सबमर्जिंग होता है। ठीक है, तो होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14। देखिए एनर्जी लेवल कैसे चलता है, ध्यान से देखिएगा। सिग्मा 1s से ज्यादा एनर्जी होता है सिग्मा स्टार 1s का, इससे ज्यादा एनर्जी होता है सिग्मा 2s का, उससे ज्यादा एनर्जी होता है सिग्मा स्टार 2s का, फिर सिग्मा स्टार 2s से ज्यादा एनर्जी होता है पाई 2px का और पाई 2py, ये दोनों बराबर है। फिर इससे बड़ा होता है सिग्मा 2pz का, सिग्मा 2pz से ज्यादा एनर्जी होता है पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py का, और इससे बड़ा होता है सिग्मा स्टार 2pz। जैसे आप 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ऐसे याद करके रखे हैं ना, वैसे इसको याद करना। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास, हाँ बोलो, ऐसे जैसे लिखो ऐसे याद करो। For number of electron greater than 14, sigma 1s से sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s। ठीक है, अब थोड़ा बदलाव है, जैसे यहाँ पाई पहले सिग्मा बाद में था, ये सिग्मा आगे आ जाएगा, बस यही बदलाव।
सिग्मा 2pz से बड़ा होगा पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, उससे बड़ा होगा पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py is greater than sigma star 2pz। हाँ, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया मन में, सर याद कैसे करें? जाते जाते अभी याद करा देंगे, ठीक है? अभी हम लोगों के पास 20 मिनट 22 मिनट बाकी है, हम लोग उतने में याद करें। 1s सबसे छोटा होता है एनर्जी में, ये जानता है? 1s में दो ऑर्बिटल बनेगा, एक सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s मतलब बॉन्डिंग, तो कम एनर्जी का होगा। सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, वो ज्यादा एनर्जी का होगा। कोई दिक्कत? ये वाला याद हो गया? अब 1s से बड़ा एनर्जी किसका? 2s का। कोई दिक्कत नहीं? 2s का। अब 2s में कौन छोटा? तो सिग्मा 2s। उससे बड़ा कौन? सिग्मा स्टार 2s। चार हो गए, समझ में आ रहा? सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहां तक 8 इलेक्ट्रॉन तुम भर लो। अब यहां पे देखो पाई, देखो x मिले या y मिले, दोनों तो एक ही तरीका था, इसलिए ये दोनों बराबर है, ये इक्वल टू का साइन है। तो p पाई वाला छोटा, उससे बड़ा सिग्मा, सिग्मा 2pz। ये सब p है, ये सब p है, लेकिन x y छोटा है और z बड़ा है। z मतलब सिग्मा, समझ गए? अब उसके बाद जो यहाँ पे आप लिखो उसी का यहाँ स्टार लगा हुआ है। पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, यहाँ पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, यहाँ सिग्मा 2pz, यहाँ सिग्मा स्टार। कोई दिक्कत यहाँ पे? समझे कि आप लोग बाबू पूछ रहे थे कैसे याद करें? ठीक। अब नीचे वाले में क्या करना है कि बस इस सिग्मा को खाली पहले कर देना है और कुछ नहीं बदलाव। और ये आपको कितना समय लगेगा याद करने में? बस 5 कॉन्फ़िगरेशन, 5 कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा सब। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कौन कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है? दो लिमिट है, एक 20 से कम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरा होमोन्यूक्लियर, कहने का मतलब H2, HCl नहीं, H2 O2 N2, समझ में आ रहा? F2, सर Cl2 क्यों नहीं? एक क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होता है, दो में 34 होते हैं। तुम्हारे पास जो मैक्सिमम लिमिट है डालते जाओ, 2 4 6 8 10 12 14 और 6 20, 20 से ज्यादा आप नहीं लिखो, ठीक है? सर हम लोग को नहीं लिखना, कंपटीशन में आ गया तो नहीं आएगा। आपका सिलेबस ही 20 तक है, जेई एडवांस तक का सिलेबस 20 तक, एडवांस तक में हम बता रहे हैं 20 तक है, ठीक है? आप मत सोचिए आपसे ना 21 क्वेश्चन 21 इलेक्ट्रॉन वाला कुछ पूछा जाएगा, कुछ क्यों? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए भाई हम 1 2 लिखेंगे, बाकी सब आप ही को बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। चलिए तो बताइए, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल छोटा वाला H2 से स्टार्ट करते हैं। H2 है, He2 है, C2 है, B2 है, O2 है, N2 है, F2 है, Ne2 है। सर खाली ऐसे ही कुछ के टाइम भरी बोलिए, जो बोलेगा वही लिखें, बोलिए फटाफट। He2 प्लस O2 प्लस N2 प्लस, ठीक है, और O2 माइनस, O2 माइनस, N2 माइनस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, ये सब हम लोगों को ऐसे लेके चलना है, ठीक है? अब देखिए सबसे छोटा वाला हम लिख देते हैं, बड़ा वाला तुम लिख देते। सबसे पहले H2 कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं समझिए। H2 में हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन,
कुल मिला के H2 में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया सिग्मा 1s2 का आंसर, सिग्मा 1s2। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इससे थोड़ा ऊपर वाला तो पकड़, किसको पकड़े बोलो? B2 ले तो सिखा पाए। B2 बोरॉन में कितना इलेक्ट्रॉन बोलो? एटॉमिक नंबर याद है? 5 इलेक्ट्रॉन। दूसरा बोरॉन 5 इलेक्ट्रॉन और दोनों B2 मिला 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। अच्छा 10 क्यों लिए हैं सर? आप बोले तो सिखाएंगे, देखिए क्या सिखाएंगे। एक तो 14 से कम है तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो देखो कैसे होगा, देखना सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर आएगा पाई 2px और पाई 2py। देखो तुम वहां पे ये सही लिखे हैं, उधर से मिलाओ, ठीक है? हाँ ठीक। अब 10 इलेक्ट्रॉन भरना है। आप लोग एक रूल का नाम सुने होंगे, हुंड्स रूल। आवाज आ रही है उधर? हुंड्स रूल बोलो, क्या होता है हुंड्स रूल? बोलो। नहीं तुम नहीं बोले, ऊपर ही बोलो। हाँ जी बोलिए आलोक जी। तो भरोसा नहीं क्या कि इस बार भी तो हो ही रहा ऑब्जेक्टिव तो टोटल है। अच्छा इतना पढ़ा के कोई फायदा है कि अगर आपको हुंड्स रूल नहीं याद है, आपको अबव प्रिंसिपल नहीं याद है, आपको कॉलेज ट्यूशन प्रिंसिपल नहीं याद है, आप एटम का कॉन्फ़िगरेशन शायद नहीं लिख पाए और हम आपको मॉलिक्यूल सिखा रहे हैं, बोले इसको जनरल भाषा में बोलते हैं बिच्छू का मंत्र आता नहीं है, सांप के बिल में हाथ डालो। आप लोग को आता है एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन? हंसता क्यों हो तुम? चलो 10 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। क्या गलती है इसमें? क्या गलती है इसमें? किसमें? सब में नहीं, सब में नहीं, इसमें सब में नहीं। यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 जो है यहाँ इक्वल, ठीक है ना? ये इक्वल है ना, तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे हम लोग। हम आपको बोले ना चलो B2 चुनते को सिखा पाए, ठीक है? तो B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन में आप गलती वही करते हैं जो हम अभी आपको 2 लिख के दिखाया। आपको क्या करना है, यहाँ हुंड्स रूल फॉलो करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो 11 इलेक्ट्रॉन होता तो पहले 10 हो गया, फिर 11 इसमें दे दो। अगर 12 होता फिर 12 इसमें दे दो, फिर आगे बढ़ो, समझे? तो ऐसी चीजें चलती, ठीक है? चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। अब हम एक दो देंगे आपको। चलो एक ऑक्सीजन लिखते हैं क्या? ऑक्सीजन में आप लोग क्या ऑक्सीजन प्लस लिख देते हैं ना, ये सिखाएंगे कुछ। ऑक्सीजन प्लस है, देखो ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 10 12 कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा अगला ऑक्सीजन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको O2 नहीं लिखना है, आपको O2 प्लस लिखना है। तो क्या हम इसमें 15 इलेक्ट्रॉन लिखें? 15 क्यों?
एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। सबको समझ में आया? 15 इलेक्ट्रॉन के लिए इस कॉन्फ़िगरेशन पे चले, जगह कम है, हम एक बार में लिखें, ठीक है? तो देखो यहाँ पर सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz 2 आएगा, फिर आएगा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। हम दोनों में मेरा गुणा गणित चल गया। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 15 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 15 इलेक्ट्रॉन है, हम दो देंगे तो अभी भी बचेगा ना। नियम क्या कहता है? एक एक दीजिए फिर पेयरिंग कीजिए, लेकिन मेरा हो जाएगा, हमको मालूम है कि मेरा हो जाएगा। तो क्या हम एक ही बार में दो लिख दें और फिर बाद में लिखेंगे फिर पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। समझ में आ रहा है? लेकिन अब बचा कितना है? एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, 14 हो गया। तो एक जगह एक इलेक्ट्रॉन दे दो, दूसरी जगह खाली छोड़ दो। कोई बोलेगा सर खाली है तो उसको नहीं लिखते हैं। देखिए भाई, आप बाकी सब जगह तो कर सकते हैं, लेकिन जहां ये इक्वल वाला है ना, उसको आप एक लिख के दूसरा नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। लिखना दोनों पड़ेगा। हाँ, अगर यही तक काम हो जाए तो आगे मत लिखिए, लेकिन ये दोनों और ये दोनों लिखा रहेगा हमेशा। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे? उधर समझ में आया हम क्या बोले? चलो यहां तक थोड़ा नोट करो, एक दो क्वेश्चन अभी आप बनाओगे, ये क्लियर हो जाएगा। नोट करो फटाफट।